सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो यार वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीगल बीस्ट। क्या थोड़ा बहुत टाइम हो गया एंड फिर मैं कहने वाला हूँ कि तुम लोगों ने मुझे मिस तो करा नहीं होगा, बट या मुझे अपना चलाना है तो आना ही पड़ेगा वापस से। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मेक योर MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तुम लोग खुद से कैसे बना सकते हो, तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक करना एंड चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वी हैव आवर ओन टेलीग्राम चैनल, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। एंड थैंक यू, तुम लोगों ने इस पर 700 फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी होते हैं, मेंबर्स करवा दिए हैं। इट्स 702 अभी तक, एंड जब तक वीडियो आती शायद कुछ और बढ़ जाए। एंड यस, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। एंड उस पर भी थोड़ा रिएक्शन वगैरह भी दिया करो तो और अच्छा लगे। किसी बात के लिए कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बहुत देर हो गई बातें, चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो आज की सारी वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजर पॉइंट्स कि तुम लोग अपने करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे उठा सकते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स तुम लोगों को कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा कि उसको फॉलो कर लेना, देन अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करना। एक पहली चीज़ माइंड में रखो कि जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स होते हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेना लिखने से पहले। जैसे कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं तो इंटरनेशनल, इकोनॉमिक के टॉपिक्स हैं तो इकोनॉमिक्स टॉपिक्स, एंड कुछ जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक हैं तो जियो पॉलिटिक्स, गवर्नेंस के टॉपिक हैं तो गवर्नेंस के टॉपिक, एनवायरमेंट का टॉपिक है तो एनवायरमेंट के टॉपिक, लीगल के टॉपिक है तो लीगल के टॉपिक, किसी इवेंट के टॉपिक हैं, मान लो कोई समिट हुई इसके कोई ग्रुप्स हैं, इन सब के टॉपिक। मतलब तुम बेसिकली सब कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लो। इससे होगा क्या, जब तुम लास्ट में अपना रिवीजन करने बैठोगे सो ये वाले टॉपिक्स की कैटेगरी खोली, आज इतने निपटा डाले जितने निपटा डाले, तो कैटेगरी से सब कुछ सॉर्टेड रहता है। तुम लोग को बार बार आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड जो दूसरी चीज़ आती है, हर महीने से 6 से 7 टॉपिक्स बहुत हैं। डोंट बर्डन योर सेल्फ कि हर महीने से 15-16 टॉपिक उठा रहे हो भाई, फिर इंपॉर्टेंट क्या है, फिर सीधे कंपेरिटिव ना पढ़ लो, उस पर भी तो इतने टॉपिक्स आते हैं। स्मार्ट वर्क करो, यहाँ पे हार्ड वर्क ज़्यादा काम नहीं आता है। एट दी एंड अगर तुम लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो बिल्कुल ही अपना हार्ड वर्क मतलब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा तुम लोग को। सो ट्राई टू पिक 6 to 7 टॉपिक्स फ्रॉम मंथ। ये वाली कुछ टिप थे। चलो बढ़ते हैं कि अपने कैसे कैसे तुम लोगों को MIT चूज़ करनी है। तो अपना पहला पॉइंट ही स्टार्ट होता है मंथली कंपेंडियम से। तो जैसे कि तुम लोग किसी भी एक कोचिंग की कंपेंडियम पढ़ो, ये तो तुम लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि पिक 1 कोचिंग कंपेंडियम, किसी एक कोचिंग कंपेंडियम लो, लीगल एज की लो, LPT की लो, मतलब क्लैट एक्सप्रेस लो या क्लैट पोस्ट लो। आई प्रेफर क्लैट पोस्ट, थोड़ा ब्रीफ जाती है, क्लैट एक्सप्रेस थोड़ा कम रहती है। क्लैट पोस्ट कभी और ज़्यादा टॉपिक्स दे देती है। क्लैट पोस्ट में पहले से MCQs नहीं आते थे, बट या इस ईयर से आना शुरू है, तो यू कैन पिक एनी वन ऑफ द कंपेंडियम। देन उसमें अब ध्यान दो कि तुम लोग को कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। जो सबसे पहली बात है जिसके ऊपर क्लैट एग्जाम बेस्ड है, लीगल। अगर कोई लीगल रिफॉर्म होता है, लीगल कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, तो उस टॉपिक को ज़रूर से ध्यान रख लेना। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, वो अभी का नहीं था तो पुराना था, बट या वो जैसे लीगल रिफॉर्म था। वर्क अमेंडमेंट एक्ट है, जैसे उम्मीद एक्ट आया है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर तुम लोगों को कोई नहीं बताता, बट या इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया है एंड इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो ऐसे करके तुम लोग एक लीगल रिफॉर्म के टॉपिक्स उठा सकते हो मंथली कंपेंडियम। दूसरी चीज़ आती है मेजर नेशनल या इंटरनेशनल टॉपिक्स, जैसे इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट हो रहा है अभी, अमेरिका के टैरिफ्स, ऐसे करके जो मेजर इंटरनेशनल न्यूज़ है या मेजर नेशनल न्यूज़ है जो इंडिया पे इम्पैक्ट डालने वाली, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया और पाकिस्तान की भी स्ट्राइक्स हुई हैं उस पर। अब उससे रिलेटेड हो सकता है एक स्टैटिक का पार्ट आ जाए कि पाकिस्तान इंडिया की अभी तक कितनी वॉर हुई है, कितनी वॉर उसमें टोटल कश्मीर के ऊपर लेके हुई है, कितनी चाइना से लेके हुई है, इस पर भी जोड़ सकते। थर्ड पॉइंट इज इंडियाज़ ग्लोबल इमेज, कि इंडिया का क्या क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल पे। जैसे अभी इंडिया को G7 में बुलाया गया, सो इट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, G7 इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम क्वाड या ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि हर साइड जो समिट होती है ये ज़रूर से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो मैं तुम लोग को 3 चीज़ें बता देता हूँ कि यही मेन चीज़ें उठानी होती है तुम लोग को मंथली कंपेंडियम से एज टू मेक योर MIT। नंबर 1 इज़ लीगल रिफॉर्म या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो भी हुआ हो। नंबर 2 इंटरनेशनल या नेशनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जैसे कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया। नंबर 3 इंडिया से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है इंटरनेशनल में, जैसे भी G7 के समिट, ऐसे करके। तो और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि मंथली तुम लोग को 5 से 7 से ज़्यादा टॉपिक नहीं उठाने। अगर इतने 10, 12, 15, 16 उठाओगे तो फिर पूरी कंपेंडियम तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो 5 से 7 बस इतने रखना। नंबर 3 कैसे बनानी है तुम लोगों को इससे लिस्ट, क्या कि हर चीज़ एक पैसिव वर्दी नहीं होती है। टॉपिक को प्रायोरिटाइज करो उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे, उसके इम्पैक्ट के बेसिस पे, उसके ओपिनियन के बेसिस पे। इन चारों चीज़ों के बेसिस पे अपने टॉपिक को
कैटेगराइज करो कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या ज़रूर बनाओ, नहीं है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि पैसेज वर्दी नहीं आता कि तुमने देखा कि ये वाला जो मंथली कंपेडियम का टॉपिक है ये तो बहुत ही ज़्यादा वो लेंदी है, तो इससे तो पक्का क्वेश्चन उठेंगे। अगर वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल टॉपिक नहीं है तो वो नहीं आने वाला है। बढ़ते हैं अपने नंबर 3 पॉइंट की तरफ। अपना नंबर 3 पॉइंट है एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। केवल अपना क्वेश्चन मत एनालाइज करो, केवल उसकी थीम मत एनालाइज करो, कौन से टाइप के क्वेश्चन आए हैं, जैसे मेजर अपॉइंटमेंट्स हो गए, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गए, इंटरनेशनल समिट या ट्रीटीज हो गई, जैसे मैंने G7 तुम लोगों को बताया था, मेजर बिल हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, और इंडिया की मेजर रैंकिंग होगी, जैसे NIRF करती है, तुम्हारा हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स आता है और पीस इंडेक्स आता है, जेंडर गैप होता है, तो ये सारे इंडेक्स भी तुम लोग के इंपॉर्टेंट हो गए, ये सब तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 चीज़ों से करने से तुम लोग की अच्छी खासी MIT बन जाएगी। तो अगर तुम लोग को समरी चाहिए तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि एनालाइज करो अपने PYQs को, अपने प्राइवेट PYQ नहीं मतलब फ्लैट PYQs को एनालाइज करो। दूसरी चीज़ है मंथली कंपेडियम पे 5 से 7 से ज़्यादा टॉपिक मत उठाना, एंड उसी में जो मेजर टॉपिक्स हैं जिसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड जो लीगल रिफॉर्म्स हुए हैं वही सारे टॉपिक्स उठाना। चौथी चीज़ ये तुम लोग ट्राई करना कि देखना जो चीज़ स्टार्टिंग से चलती आ रही, मान लो कोई जनवरी से कोई चीज़ चलती आ रही है एंड वो अभी तक रेलेवेंट है, मतलब अभी तक चल रही है। जैसे कि तुम लोग बात करो मणिपुर के ऊपर ले लो, मणिपुर का स्टार्टिंग से अभी से नहीं 2 साल से चलता आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मान लो जो चीज़ बहुत पुरानी से न्यूज़ चलती आ रही है, मतलब मणिपुर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, एंड यही ट्राई करना। एंड याद रखना जब तुम लोग जब एकदम एग्जाम्स एकदम पास आ जाएं, प्रोबेबिलिटी लगती आने वाली है, तो वहाँ से तुमको अपनी 40 से 60 टॉपिक्स उठा सकते हो MIT के लिए, MMIT के लिए वो उठा सकते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनने वाले हैं तुम्हारे MIT लिस्ट से। तो एंड में तुम्हारे पास 40 से 60 टॉपिक्स बचेंगे जिस पे तुम लोग को बहुत ज़रूरी से काम करना है, एंड बाकी तुम लोग 1-2 बार रिवाइज और कर सकते हो। एंड याद रखना रिविजन इज़ द की। अगर तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे तुम लोग MIT बना के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि CA में रिविजन ही काम आता है, जैसे QT में प्रैक्टिस काम आती है, जैसे CA में रिविजन काम आता है। तो यही था आज का सिर्फ वीडियो। अगर तुम लोगों को किसी और बारे में जानना हो, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड हाउ टू इम्प्रूव फ्लैट मॉक कोर्स, इस पर भी वीडियो ज़रूर आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना है, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।